हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं आपका अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं सिमिलरिटी का टेस्ट, जो कि टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का ट्रायंगल टॉपिक का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चाहे आप 9th में थे तभी भी आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़ा होगा, और ये 10th में मैं लेकर आ गया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट आप देख रहे हो ये है क्या, किस पर बेस्ड है, चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है एंगल 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 टेस्ट। ठीक है, मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखा है, जरा देख लो। ए बी सी एक ट्रायंगल्स मैंने लिया है एंड एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल लिया है। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी जो ट्रायंगल्स है वो पी क्यू आर का क्या सिमिलर है? अगर सिमिलर है तो किस बेसिस पे है ये बताना है। बात समझ आ गई? चलो देखते हैं। तो यहां पर जरा देखो कि ये जो लाइंस एंगल का जो दिख रहा है, यहाँ पर एंगल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल्स अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पर एंगल्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया, सिंगल्स मतलब कर्व लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इस फिगर में, मतलब फिगर नंबर 1 ये अगर मैं मान लूं और ये फिगर नंबर 2 मान लूं, ठीक है, तो ये दोनों फिगर में से कंपेयर करना है आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा फिगर नंबर 1 से फिगर नंबर 2 में। बस समझ आई? तो अगर मैं बात करूं एंगल बी का तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये आपको भी पता है कि एंगल क्यू होगा, राइट? एंगल क्यू होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि क्या होगा, एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू। ठीक है, चलो सिमिलरली अगर मैं इस तरह के देखूं, ठीक है, एंगल ए का, तो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ। एकदम सिमिलर, देखो यहाँ पर डबल रेज है, डबल आर्क है, तो यहां हम लोग देखेंगे एंगल ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल पी, है ना, एंगल पी होगा, बिल्कुल। चलो ठीक है, उसके बाद अगर सी का हम बात करें, एंगल सी का, यहां पर देखो 3 लाइन से डॉटेड लाइन से इस तरह रिप्रेजेंट किया है, तो एंगल सी जो है कॉरस्पॉन्डिंग किसका है, एंगल आर का। ठीक है, चलो तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल क्यू का। ठीक है, तो चलो यहां पर भी लिख देते हैं, आगे क्या है, एंगल ए का क्या है, एंगल ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, एंगल पी है, और एंगल सी का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है दोस्तों, बताओ, एंगल आर है। ठीक है, यहां तो चलो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ओके। तो अगर एक एग्जांपल अगर मैं इसका ले लूं समझने के लिए, आपको मैं समझाने के लिए एक अगर एग्जांपल ले लूं, तो सपोज करो कि मैंने इसी टाइप के एक ट्रायंगल्स मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया सपोज, ओके, और एक छोटा सा इस तरह का ट्रायंगल मैंने ले लिया यहां पर। ठीक है, ओके। अब यहां पर जो है एंगल्स मैं यहां पर ले लेता हूं, सपोज ये 60 डिग्री एंगल से, ठीक है, ओके, और ये एक एंगल ले लेता हूं जो कि 70 डिग्री है, कितना है, 70 डिग्री, ओके, और एक और एंगल जो है यहां पर मैं ले लेता हूं, सोचो 60 70 कितना होता है, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो बेसिक चीजें ध्यान रखना। तो 60 70 कितना हो गया, 130, कितना हो गया, यहां पर होना चाहिए 50 डिग्री, ओके, तो देखो 180 डिग्री हो गया, ओके। अब ये जो मैंने लिया, अगर मैं इसमें इस छोटे वाले फिगर की बात करूं, इसका नाम रख देता हूं मैं वर्टेक्सेस ए बी सी, और इसका रख देता हूं पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको 50 बना दूं, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि ये 50 है और ये हो गया आपका 70, और ये सपोज 60 का 60 जैसे वैसे ही दिया होगा। ठीक है, तो आप यहां पर समझो कि ये जो ट्रायंगल्स मैंने बनाया है एग्जांपल्स के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, तो क्या ईच जो एंगल है क्या इस एंगल से सेम टू सेम कॉरस्पॉन्डिंग है? बिल्कुल है, बट समझना पड़ेगा आपको। कैसे समझना पड़ेगा बताता हूं। देखो यहां पर 60 जो एंगल सी दिख रहा है आपको, एंगल आर का कॉरस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ओके, सेम ये भी 60 डिग्री है, एंगल ये भी आर भी 60 डिग्री है। तो अगर मैं एंगल ए की बात करूं, तो एंगल ए की जो एंगल से यहां कितना 70 डिग्री है, तो क्या एंगल पी 70 डिग्री है? नहीं है। तो सर आपने कैसे बोल दिया कॉन्ग्रुएंट से? बच्चों एक मिनट, अगर ऐसा समझो कि 1D एक पेपर है जो कि ट्रायंगल शेप में है, 1 डायमेंशन से, ठीक है, अगर मैं उसको इसी तरह से, ये वाला इसको उठाकर मैं इस तरह से पलट कर रख दूं, इससे उल्टा कर दूं, ऐसे उलट पलट कर रख दूं, तो ये क्या होने वाला है, ये वाला ट्रायंगल जो है इस प्रकार से बनेगा। देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं इस ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, मतलब ये जो एंगल है ये हो जाएगा 70 डिग्री, और ये तो 60 डिग्री की 60 डिग्री ही रहेगा, और ये जो 50 है यहाँ आ जाएगा। बात समझ आई? तो अब बताओ तू मेरे को कि क्या ये दोनों सिमिलर दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो यही चीजें मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर
किसी भी इस तरह के ट्रायंगल्स में एंगल्स की मेजरमेंट डिफरेंट एंगल में दिख रहा है तो आप, लेकिन ये रेशियो जो होगी, रेशियो जो एंगल का होगा वो एक फिक्स रेशियो में ही होगा, समझ रहे हो। अगर ये 70 है तो एक 70 होगा, ये 50 है तो एक 50 होगा, ये 60 है तो एक 60 होगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है, कि कौन सा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि आप बता मुझे कि एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है किसका, एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग किसका है, बताओ यहां पर, इसमें, इस फिगर में, इसको छोड़ दो, इस फिगर में एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये 70 है, ये भी 70 है, ओके। चलो, अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल्स बी का, एंगल बी का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताओ, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्या क्यू हो जाएगा। सर 50 यहाँ पे 50 है, वही चीज मैं अभी एग्जांपल को लेकर मैंने समझाने की कोशिश किया, इसको अगर मैं पलट दूंगा तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हो, एंगल बी का क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 50 डिग्री बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे पलटूंगा ना दोस्तों, जरा समझो इसको मैं ऐसे चेंज करूंगा तो ये वाला इधर आ जाएगा 50 डिग्री, तो एंगल बी का क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा, और एंगल ए का क्या होगा, एंगल क्यू हो जाएगा, जो मैंने लिखा है। तो और क्या बचा, जरा बताओ, एंगल सी बचा, तो एंगल सी का कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, आपको पता है, एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इस तरह से सिमिलर दिख रहा है, ठीक, कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, ईच एंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। ये जो दोस्तों, ये जो साइन दिख रहा है ना सांप की तरह, ये क्या है, सिमिलर का साइन है, क्या बेटा, सिमिलर का साइन, क्या है, सिमिलर का साइन है, ठीक है, बात समझ आई। तो अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर आप समझ में आ गया है तो अब यहां पर बताओ कि सिमिलर क्या लिखूं, बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC is similar triangles of PQR, ट्रायंगल PQR, बस यही तो था, समझना। इसको हम लोग कौन सी टेस्ट से कहेंगे, तो ये जो है कौन सी टेस्ट से सिमिलर है दोस्तों, तो हम बोलेंगे एंगल 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 टेस्ट, बात समझ आ गई, ओके। तो इतना आपको लिखना है, रीजन लिखना है, सिमिलर बताना है, कॉन्ग्रुएंट बतानी है, किस बेसिस पर आपका वो सिमिलर है वो चीज आपको बताना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा रफ कर लेता हूं, दूसरा जो एग्जांपल है आपका साइड एंगल साइड टेस्ट का, वो मैं बताता हूं। तो सेकंड नंबर जो टेस्ट है साइड एंगल साइड टेस्ट का, इसमें जरा समझो, इस दोनों ट्रायंगल को एकदम बहुत अच्छे से जरा ध्यान से समझो कि इसमें क्या दिया है कि जो साइड्स दे रखे हैं कि AB जो साइड्स है, AB कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है इस ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल से PQR में, तो AB साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या है, PQ, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं साइड BC की, तो BC किसका है, QR का, ओके, और AC जो है वो PR का, ठीक है। तो अगर यहां पर एंगल B की बात करें तो एंगल B कितना दे रखा है, यहां पर 40 डिग्री है, तो एंगल QB कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। तो ये अब यहां पर इसको समझेंगे कैसा कि यहां पर जो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है, तो ट्रायंगल नंबर 1 में अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी जो साइड है AB, ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ है, तो लिखेंगे PQ, बात समझ आ रही है। तो AB की जो लेंथ है कितना दे रखा है दोस्तों, 6, एंड PQ कितना दे रखा है, 3। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 2/1 के रेशियो में आ गया, 2/1 के रेशियो में आ गया, क्लियर है। तो अगर दूसरी साइड की बात करूं मैं अगर BC की ले लूं कि BC क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग QR का, तो लिखेंगे BC/QR इज इक्वल टू, BC कितना है 5 एंड QR इज व्हाट 2.5, ओके, क्लियर है। तो यहां पर 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाने वाला दोस्तों, जरा समझो कि अगर मैं यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, जरा देखो, ये हो गया आपका 50 और ये क्या हो जाएगा 25, क्लियर है, समझ आ रही है ना, बेसिक चीजें। ये पॉइंट हटेगा तो फिर यहां पर ये पॉइंट ऐड हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 5 10 जा 50, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 25 हो जाएगा। तो यहां पर जरा देखो 25 से अगर मैं इसको कट करूं तो क्या होगा, 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, तो इसकी भी वैल्यू जो आ गया दोस्तों BC/QR इज इक्वल टू कितना आ गया 2/1। अब जरा देखो इसमें ध्यान से कि AB/PQ, मतलब इस ट्रायंगल में AB और PQ की जो रेशियो है 2:1 से कम हो रहा है, ठीक है ना, 2:1 से क्या हो रही है, कम हो रही है दोनों में,
ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं बीसी और क्यूआर का, तो बीसी बाय क्यूआर की भी अगर रेशियो देखें तो 2:1 से ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो और एंगल से की अगर हमें बात करूं तो एंगल जो है दोनों का सेम है। देखो एंगल, देयरफॉर एंगल बी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू का, क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो जब यहां पर इस तरह का अगर दिया है दोनों फिगर में कि एक साइड से जो दूसरे फिगर के साइड से क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग एकदम कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ठीक है। और यहां पर बीसी की बात करूं क्यूआर से कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो ट्रायंगल्स है, ये जो ट्रायंगल्स है आपका ए बी सी जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो फिर टेस्ट कौन सी टेस्ट होगा, इसमें टेस्ट बता दो। तो यहां पर हमने लिख रखा है, जरा देखो बिल्कुल यहां पर साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, बीच में एंगल जरा ध्यान रखना है, एंगल होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये साइड एंगल साइड टेस्ट कहलाएगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। तो साइड यहां पर क्या रीजन लिखेंगे, साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, ये हो गया इसका टेस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको उल्टा कर दूं, सपोज एक एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये जो पार्ट है ना इस ट्रायंगल का, ये बिल्कुल इसका पार्ट को मैं उल्टा कर दूं, मतलब कैसा दिखेगा कि इसकी जो पी क्यू आर के ट्रायंगल्स है मैं इस तरह से दे दूं। तो दोस्तों तो यहां पर मैंने क्या किया कि ये जो एग्जांपल मैंने लिया है इसका दूसरा मैंने फिगर लेके आ गया हूं। इसमें क्या होता है, जरा हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये और ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर जरा ये वाला देखो, फर्स्ट फिगर इसको मान लेते हैं और सेकंड फिगर मैंने इसको मान लिया, ठीक है, इसको अभी रहने दो। मैंने क्या किया, इसी को मैंने उल्टा किया, इसी को मैंने क्या किया, उल्टा किया। अगर मैं इस तरह से घुमाया तो ये क्यू कहां चला जाएगा, ऊपर, तो वही मैंने ऊपर लिखा क्यू। पी को कहां, पी कहां जाएगा, ये आर के पोजीशन पर, देखो पी जो है आर के पोजीशन पर आ गया और आर किधर आ जाएगा, क्यू के पोजीशन पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल को मैंने इस तरह से घुमा दिया। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या इसकी रेशियो सिमिलर होगा, तो वो भी एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन इस तरह से सिमिलर नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे दे दिया, सामने सामने 6:3 है, तो क्या ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं, कोरस्पॉन्डिंग होगा या नहीं, सिमिलर होगा या नहीं, ऐसा पूछ दिया तो ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। तो कैसा आएगा यहाँ पर, तो यहाँ ये दोनों फिगर की अगर हम कंपेयर करें, जरा देखो, अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी जरा देखो कितना है, 6 है, ठीक है, ए बी कितना है, 6 है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड इस फिगर में क्या होगा, जरा देखो, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, यहां पर कैसा था, ये पी क्यू था, राइट, लेकिन हमने क्या किया, उसको घुमाया है दोस्तों, जरा समझो। तो यहां पर ए बी का कोरस्पॉन्डिंग ये क्यूपी हो जाएगा, कितना है, ये 3 है। किस रेशियो से, देखो यहां पर जो रेशियो हम लोगों ने डिवाइड किया 2:1 से ही आ रहा है, जरा देख लो यहां पर, ठीक है। यहां पर वैल्यू कुछ और भी चेंज हो सकता है, ठीक है, अलग भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो वैल्यू मैंने एग्जांपल के लिए लिया है वो चीज आप यहां पर देख के समझो। यहाँ 6 है तो यहां पर कितना हो गया, 6, तो ये 3 हो गया। तो क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि मैंने क्या किया, फिगर को घुमाया, घुमाकर लिखा है। ऐसा क्वेश्चन में आएगा ना तो आपको घुमाकर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि किधर से कौन सी साइड्स कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सेगमेंट जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, किसका, क्यूपी का, ओके। तो अगर मैं बात करूं बीसी का, तो बीसी का कॉन्ग्रुएंट बताओ क्या होगा, बीसी क्या है, 5 है, तो किस रेशियो में, 2:1 से कम हो रहा है ना, तो बीसी का कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, तो यहां पर देखो क्यूआर हो गया, ठीक है। अब जरा देखो ये एंगल जो है 40 डिग्री, तो एंगल 40 कौन सा था, एंगल बी था, एंगल बी 40 डिग्री था, तो इसमें क्या है, एंगल क्यू जो होगा 40 डिग्री होगा। तो ये कौन सी टेस्ट होगा, आप बताओ, ये कौन सी टेस्ट हो गया, बिल्कुल सिमिलर हो गया, मतलब क्या है, ये साइड एंगल साइड टेस्ट होगा। तो ये भी एक एग्जांपल्स मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बता दिया। तो ये जो क्वेश्चन था, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आए तो आप समझ आना कि ये साइड एंगल साइड टेस्ट का एग्जांपल होगा। आप उसको घुमा कर देख लेना, है ना, उसको चेंज करके देख लेना कि कौन सा कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल का इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, और किस रेशियो से आ रहा है वो एक बार चेक कर लेना। उसके बाद फिर फाइनल आप इसका रीजन देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका साइड 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 टेस्ट, इसको मैं लेकर आता हूं। तो ये जरा समझो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने एसएसएस टेस्ट लेकर आ गया। एसएसएस टेस्ट क्या है, एसएसएस टेस्ट मतलब साइड 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 टेस्ट, ठीक है। तो मतलब तीनों जो साइड्स होनी चाहिए वो क्या होगा, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रायंगल्स मैं देख पा रहा हूं, ये दोनों ट्रायंगल आप भी देख रहे हो, तो ये दोनों ट्रायंगल्स में आप जरा देखो कि ए बी जो साइड्स है, ए बी जो साइड्स है वो पी क्यू साइड्स से सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये सिमिलर होगा तो किस रेशियो में है, जरा देखो। तो यहां पर क्या 10 है, यहां पर क्या हो गया 5, मतलब हाफ कम हो रहा है, सीधा डायरेक्ट क्या हो रहा है, हाफ कम हो रहा है। अगर मैं एसी की बात करूं, एसी एंड पीआर, तो एसी 9 है और ये 4.5 जो कि 9 का आधा, मतलब ये भी हाफ से कम हो रहा है, ओके। एंड बीसी की बात करूं तो बीसी जो है क्यूआर का क्या है, हाफ है, ये 8 है, ये 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रही है, हाफ से कम हो रहा है दूसरी ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल नंबर 1 समझ लूं, ये ट्रायंगल नंबर 2 समझ लूं, तो ये दोनों में आप देख पा रहे हो एक फिक्स रेशियो से क्या हो रही है, वो
कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी जो साइड है, ओके, ये ए बी जो साइड्स है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बी सी का क्या है, क्यू आर के बराबर है, ओके, और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। किस बेसिस पर, साइड 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 टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसकी रेशियो की अगर बात करूं तो इसकी रेशियो क्या हो रही है, बिल्कुल हाफ से कम हो रही है, ठीक है ना। देखो, देख पा रहे हो, 10 से क्या हो गया, ये 5 हो गया, 9 से ये 4.5 हो गया, और ये 8 से 4 हो गया, ठीक है। बात समझ आई। तो ये कौन सी टेस्ट होगी, साइड साइड टेस्ट। अगर इसकी मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहां पर ये आपने फिगर देखा, ठीक है, ये मैंने डिक्रीज का तो यहां पर दिया हुआ कि ये कम हो रहा है रेशियो, लेकिन मैं एक ऐसा ले लूं कि एक बड़ा मैंने इस तरह से एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल ले लिया जिसमें ये है पी क्यू आर, ठीक है, ये सेम वर्टेक्स मैंने लिख लिया पी क्यू आर। यहां पर जैसे 10 है तो मैं यहां पर 20 ले लिया, ओके, ये 18 हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 16। बात समझ आ रही है। तो हो क्या रहा है यहां पर, एक चीज आपने देखा कि ये 10 है, ए बी यहां पर 10 था, तो पी क्यू क्या हो रही है, 20 हो गया, मतलब क्या हो गया, सीधा डबल हो रही है। क्या हो रही है, सीधा डबल हो रही है। 10 था, ये क्या हो गया 20। अगर मैं बात करूं एसी का, तो एसी कितना 9 था, ये कितना हो गया, पी आर 18 हो गया, मतलब इसका भी डबल हो गया, ओके। अगर मैं बात करूं बीसी का, तो ये 8 था, और ये कितना हो गया 16, क्यू आर, ओके, क्यू आर कितना है 16 हो गया। तो मतलब हम लोग ये समझे कि ये दोनों ट्रायंगल में या तो कम होगा या फिर इंक्रीज होगा, लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन से होगा। क्या होगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन। मतलब अगर यहाँ 10 है तो देखो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ 9 था तो यहाँ पर 18 हो गया, मतलब सब डबल हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रही थी, हाफ कम हो रहा था ना, कम हो रहा था, यहाँ पे कम हो रहा था, यहाँ पे डबल हो रहा है। तो ये दोनों केसेस में ऐसा हो सकता है। तो हम लोग इसको समझेंगे, क्या समझेंगे कि ये जो टेस्ट है वो क्या है, साइड 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 टेस्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो साइड है मतलब हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल, इधर लिखता हूं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है ट्रायंगल PQ R का, ठीक है, बस। और वो टेस्ट क्या लिखोगे दोस्तों, टेस्ट क्या लिखोगे, यहां पर लिख देना, क्या यहां पर लिखना है ब्रैकेट में, साइड 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 टेस्ट, बस इतना ही तो करना है। तो दोस्तों मैंने ये एसएसएस टेस्ट बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो अपने मैं खुद से एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं, ठीक है, जो कि वो क्या हम लोग चेक करते हैं उसमें क्या वो साइड सिमिलर है, ठीक है। तो जरा देखो यहां पर जो पहला हमने जो फिगर लिया है एबीसी का, ठीक है, तो दूसरा मैं फिगर इससे कंपेयर करता हूं उसका, ठीक है, ये फिगर से मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। तो जिसमें ए बी की जो यहां पर देख रहे हो, इसका पी क्यू आर मैं लिख लेता हूं, पी क्यू आर दूसरा फिगर है ये, ठीक है। इसको एक मिनट के लिए अभी तुम भूल जाओ, ठीक है, इसको मत देखो अभी। अगर मैं एबीसी एक फिगर मैंने लिया है और दूसरा फिगर मैंने पी क्यू आर लिया है, ठीक है, तो इसकी जो साइड है, ए बी की जो साइड है ये कितना है, 10 है। तो अगर मैंने यहां पर ले लिया 20, ओके, चलो, बीसी की जो वैल्यू है यहां पर है 8 है, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया 16, ओके, और ए सी कितना है 9 अगर ये मान लो सपोज 17 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, तो क्या ये दोनों फिगर जो दोनों ट्रायंगल्स है क्या सिमिलर होगा, यही समझना है। तो सिमिलर होगा या नहीं आप बताओ, कमेंट करो मुझे यार, ये सिमिलर है या नहीं। तो आप बताओ कि ये सिमिलर होगा कि नहीं, जरा देखो हम चेक कर लेते हैं इसको। अभी आप ये देखो कि ए बी जो है वो PQ, ये PQ से क्या है दिख रहा है, बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन से, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है। यहां पर 10 था, ये क्या हो गया 20 हो गया। बट बीसी भी देख पा रहे हैं कि 8 था, यहां पर सेम प्रोपोर्शन से 16 हो गया, मतलब डबल हो रही, ओके। बट यहां पर आप जरा देखो एसी जो है 9 है, बट यहां पर 18 होना चाहिए, बट है क्या 17, ठीक है। तो जब 17 है तो आप बताओ ये सिमिलर होगा क्या, मतलब ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर का सिमिलर होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना दोस्तों। बिल्कुल क्या हो रहा है, पी आर जो डिफरेंट हो गया साइड्स, जब एक साइड भी डिफरेंट हो गया पहले वाले ट्रायंगल से, मतलब हम कहेंगे कि जो एबीसी जो है वो पीक्यूआर का सिमिलर नहीं है। बात समझ में आ गई, एकदम बहुत इजी है, मैंने इसलिए एग्जांपल लेकर समझाया ताकि इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है बस आपके लिए लिया था। तो दोस्तों हमने ये तीनों टेस्ट बहुत अच्छे से समझ गया है, ठीक है। कौन कौन सा टेस्ट था, तो ये तीनों टेस्ट था। फर्स्ट जो हम लोग टेस्ट देखे एंगल 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 टेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके, समझ गया। दूसरा था साइड एंगल साइड टेस्ट भी हम लोगों ने समझा, ओके। एंड क्वेश्चन, और तीसरा जो टेस्ट था वो साइड 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 टेस्ट भी हम लोगों ने ये समझ लिया। ये तीनों जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों जो टेस्ट को मैंने एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप इसको और एक दो बार देख लो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।